आज जो पूरी दुनिया में मुसलमानों का हाल है वो किसी दूसरों की वजह से नहीं, हमारे अपनों की गद्दारी और अपनों की खामोशी की वजह से है। इजिप्ट की गद्दारी एक बार फिर से सुनने में आ रही है। इजराइल के इंटरनल रिपोर्ट के अनुसार खबर यह है कि इजिप्ट प्राइवेटली इजराइल से बातचीत करके तैयार हो गया है कि वो इजराइल की सेना को इजिप्ट और गाज़ा के बॉर्डर पर तैनात होने देगा और कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। ये भी क्लियर है कि इजिप्ट इजराइल के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं ले रहा है, ना इजराइल के ख़िलाफ़ कुछ बोल रहा है। हत्ता कि अब ये हो गया है कि इजराइल जो कह रहा है इजिप्ट से करने के लिए उसमें वो ओके की रिपोर्ट दे रहा है। हज़रात, यही वो वजह है जिस वजह से अरब देशों की गद्दारी की वजह से आज खुलकर इजराइल फ़िलिस्तीनियों का, गाज़ियंस का कत्लेआम कर रहा है और हमारे अपनों की ही गद्दारी और खामोशी की वजह से भारत में मुसलमानों की रेल बनी हुई है। वहीं गद्दार यूएई ने भी मांग की है अच्छा बनने के लिए कि टेम्परेरी गाज़ा के अंदर इंटरनेशनल सिक्योरिटी पीस कीपिंग फोर्स तैनात की जाए। अब इसमें जो षड्यंत्र क्या है वो ये समझ लीजिए। इसमें षड्यंत्र ये है कि इंटरनेशनल मिलिट्री फोर्स में अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, दुबई, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, इन तमाम देशों की थोड़ी सेना मिलकर एक बड़ी सैन्य टुकड़ी तैनात होगी और वो तमाम सैन्य टुकड़ी अमेरिका और इजराइल की ही गुलाम होगी। तो ऐसा मत सोचिएगा कि यूएई कोई हक की बात कर रहा है। इजराइल के पूरे समर्थन में फ्रांस आया हुआ है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ऑन एयर टीवी शो के दौरान कहा कि जो इजराइल के खिलाड़ी हैं ओलंपिक्स गेम के लिए जो यहाँ आए हैं, हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं और उनकी सेवा में, उनकी सिक्योरिटी में हम 24 घंटे तैनात रहेंगे। सुनिए। Les athlètes israéliens sont les bienvenus dans notre pays. Ils doivent pouvoir concourir sous leurs couleurs parce que c'est ce que le mouvement olympique a décidé. Ils le feront et la responsabilité de la France, c'est d'assurer cette sécurité. Et je condamne avec la plus grande fermeté tous ceux qui, en quelque sorte, font courir un risque à ces athlètes et implicitement les... चलिए अब सीधा गज़ा ले चलूँ तो ये तस्वीर देख लीजिए। पिछले 12 घंटों के अंदर इजराइल ने गज़ा के ऊपर एक बार फिर से ख़तरनाक बमबारी की, जिसमें सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबर कंफर्म हो रही है। लगातार चारों तरफ लाशें गिर रही हैं। यूएन खामोश है, बेचारा बोलता भी है तो सुनते नहीं। बड़ी बात यह है कि अरब लीग और तमाम मुस्लिम देश खामोश हैं। इजराइल की खतरनाक बमबारी में कई फैमिलीज उजड़ गईं जिनका हाल देखने लायक नहीं है। يا رب ليش ما خدتني معاهم يا رب يا رب ليش ما خدتني معاهم يا رب خدني معاهم يا رب يا رب يا رب خدني معاهم يا رب خدني معاهم। उधर इजराइल ने कई फिलिस्तीनियों को मजबूरी में रिहा किया है। आपके सामने ये वो फिलिस्तीनी हैं जिनको रिहा इजराइल ने किया है क्योंकि इनकी हालत नाजुक थी और बहुत ज़्यादा इनकी तबीयत ख़राब हो चुकी थी और जेल में इजराइल के जगह भी नहीं थी। उधर एज़ यूजुअल मैं आपको जो लगातार बता और दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए। इजराइल गज़ा के ऊपर इस तरह के ख़तरनाक हमले कर रहा है जिससे जब बम गिरता है तो कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि भूकंप आ गया है। उधर अंतर्राष्ट्रीय संगठन फिलिस्तीनियन रेड क्रिसेंट सोसाइटी की उनकी कार यानी उनकी एम्बुलेंस के ऊपर इजराइल ने हमला किया है। सबूत आपके सामने दे रहा हूँ। हजरात मोहतरम, इससे ज़्यादा और क्या जिगर फटेगा आपका। अगर इंसान है तो तड़प जाएंगे। ये एक नौजवान अपने छोटे भाई की लाश के टुकड़े दिखा रहा है। कागज़ पे छोटे छोटे गोश्त के टुकड़े हैं जो आपको जले हुए नज़र आ रहे हैं। इजराइल की बमबारी में इसके छोटे भाई का कत्ल हुआ, जिसकी लाश जो है टुकड़ों में बिखर गई, जिसकी लाश को टुकड़ों में उसके भाई ने उठाया है।
वहीं मेरे दोस्तों सीधा अमेरिका के विजुअल दिखा रहा हूं। अमेरिका में जो फिलिस्तीन के समर्थन में लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, अमेरिकी पुलिस वालों ने उनको बुरी तरह से मार पीट कर गिरफ्तार किया है। कई अमेरिकी बुरी तरह से घायल हुए हैं और कईयों को जेल जाना पड़ गया है। सोचने वाली बात है, दुनिया के सबसे बड़े वॉर क्रिमिनल नेतन्याहू, सबसे बड़ा जेनोसाइड करने वाले नेतन्याहू के साथ अमेरिका यानी व्हाइट हाउस खुलकर खड़ा हो गया है। व्हाइट हाउस ने ऑफिशियली कहा है कि नेतन्याहू हमारे लिए बुरा नहीं है, बल्कि नेतन्याहू हमारा साथी है, अमेरिका का पार्टनर है। सुनिए। Prime Minister of Israel is, in the judgment of the Chief Prosecutor of the International Criminal Court, a war criminal. Isn't posting an alleged war criminal in the Oval Office undermining of credibility and moral authority? No, because we don't consider him a war criminal. But the International Criminal Court does. We don't agree, and as we've said before, we don't find the ICC's finding to be relevant or appropriate in this case. We don't find him to be a war criminal. He's an ally and a partner and a friend. Well, the Chief Prosecutor says that Israel does have legitimate war aims, of course, but the way Israel chose to achieve these in Gaza, namely intentionally causing death, starvation, great suffering, and serious injury to body or health of the civilian population, are criminal. Is that a question? Because if it is, I've already answered it. We don't consider him a war criminal. वहीं मेरे दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े फ्रॉडिया, झूठे मक्कार और दोगले इंसान एलन मस्क ने आपके सामने तस्वीर अमेरिका में अपनी कंपनी का दौरा, टेस्ला का दौरा नेतन्याहू को करवाकर नेतन्याहू की इज्जत में चार चांद डाले हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस की ज़बरदस्त तरीके से बेइज्जती करते हुए कहा कि कमला हैरिस को जिताना नहीं चाहिए, अमेरिका में उसको राष्ट्रपति नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो कमला हैरिस जो है यहूदियों से नफरत करती है। जी हाँ, सुनिए। Now what she's doing is she's running away from Israel. She refuses to go to Bibi Netanyahu is in Washington. She refuses to be there. Even if you're against Israel or you're against the Jewish people, show up and listen to the concept. But she's totally against the Jewish people, and it amazes me how Jewish people will vote for the Democrats when they're being treated so disrespectfully and badly. It amazes me. It's shocking. I don't. उधर नेतन्याहू ने इल्जाम ईरान पर यह लगाया था कि डोनाल्ड ट्रंप को ईरान ने मरवाने की कोशिश की है, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने उनके बयान को ट्वीट करके लिखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है नेतन्याहू के बयान को रीट्वीट करके कि अगर ईरान डोनाल्ड ट्रंप को मरवा देता है तो अमेरिका को ईरान को मैप से मिटा देना चाहिए। मेरे दोस्तों आपको बता दूं कि नेतन्याहू को अमेरिका में वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तस्वीर आपके सामने है। दुनिया में सबसे बड़ा कत्लेआम करवाने वाला एक देश का प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन से मिल रहा है और अमेरिका उसकी वाहवाही करने से रुक नहीं रहा है। ये हालात, ये हरकत अमेरिका की पूरी दुनिया को याद रखनी चाहिए। मेरे दोस्तों फ्रांस के अंदर इजराइल के खिलाड़ी गए हैं, लेकिन आपको साथ ही बता दूं कि फिलिस्तीन के खिलाड़ी भी पहुंचे हैं, जिनका इजरायलियों से ज़्यादा फ्रांस के अंदर उनका स्वागत किया गया है। आप भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। उधर जापान के टोक्यो में फिलिस्तीन के लिए जो लोग समर्थन कर रहे थे, उनके खिलाफ यहूदी आतंकवादी सड़क पर आ गए और उनको गलत वर्ड, नाजी जैसे वर्ड इस्तेमाल करने लगे।
ठीक इसी तरह से जर्मनी के अंदर जो जर्मन फिलिस्तीन के लिए आवाज़ उठा रहे थे, एक बार फिर से इस्लामोफोबिक आतंकवादी जर्मनी की गवर्नमेंट के पुलिस अफसरों ने तमाम के तमाम जितने भी प्रदर्शनकारी थे सबको गिरफ्तार किया। पहली बात तो उनको बुरी तरह से मारा और कईयों को गिरफ्तार कर लिया। तस्वीरें आपके सामने। كسر ايده كسر ايده. تهجم واضح من الشرطه الان، تهجم واضح. هي تسوق. चलिए अब मैं गाजा के अंदर ले चलूं तो ये तस्वीर देख लीजिए। गाजा के लोग अब डर के मारे घरों के अंदर जान बचाकर नहीं बल्कि आसमान के नीचे खुले आसमान के नीचे बैठे हैं ताकि इजराइल कहीं ना कहीं उनको देखकर खुले में आतंकी हमला ना करे। लेकिन इजराइल लगातार ऐसे लोगों के ऊपर ओपन फायर करके कत्लेआम मचा रहा है। उधर इजराइल खान यूनिस के अंदर तस्वीरें देखिए, ओपनली फ्लेयर्स छोड़ रहा है जिससे सैकड़ों फिलिस्तीनियों की जान खतरे में पड़ गई है। मेरे दोस्तों, ये जो शख्स हैं ये मोहम्मद इंजीनियर हैं जो फिलिस्तीन के बहुत बड़े इंजीनियरों में इनका नाम आ रहा था। इजराइल ने बमबारी करके इस सीनियर इंजीनियर, इंटेलिजेंट इंजीनियर को कत्ल कर दिया है। आपसे गुजारिश है कि इस बारकोड का भी इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि गाज़ा और फ़िलिस्तीन की मदद के लिए हम कुछ कर सकें। इस रिपोर्ट को शेयर करते हुए याद रखिएगा, फिर से आऊँगा आज ही थोड़ी ही देर में और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।